नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ हम बात करेंगे दोस्तों 69,000 को लेकर काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र के बारे में हम बात करने वाले। टीजीटी को लेकर बात करेंगे, यूपीपीएससी को लेकर भी दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले। यूपी शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी बात करेंगे। तो उत्तर गूंजी विवादित प्रश्नों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तिथि में बदलाव हुआ है। जैसा कि आपको पता है 6 तारीख को सुनवाई होने वाली थी। फिलहाल दोस्तों उससे पहले आपको देखने के लिए मिलेगी। वहीं अगर बात करें सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला भी लिया गया है, जो कि मैं आप सभी को दिखाने ही वाला हूँ। तो ऐसे में अगर बात की है 37,339 सीटों के बिना भर्ती संभव नहीं है। सरकार की तरफ से चीज़ें लगभग स्पष्ट हैं। यूपी शिक्षकों के रिक्त पदों का दोस्तों जो ब्यौरा है वो मांगा गया है। वहीं अगर बात करें टीजीटी इंटरव्यू को लेकर और यूपीपीएससी के दोस्तों अन्य परिणामों इंटरव्यू के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और नियुक्ति और काउंसलिंग को लेकर भी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल साथ में हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो देर रात को दोस्तों मैंने आप सभी को एक अपडेट दी थी। लगभग 12 बजे के आसपास दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का जो कार्यकाल है बढ़ा दिया गया है। इससे पहले दोस्तों मैंने आप सभी को सारी जानकारी दी भी थी कि फिलहाल उनका जो कार्यकाल है वो आज की डेट के अंदर ख़त्म तो हो रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से उम्मीद है कि उनको दोस्तों जो बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि 1 जुलाई से दोस्तों अगर बात के प्रभावी देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे में जो उनका कार्यकाल है दोस्तों 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसी उम्मीदें देखने के लिए मिल भी रही थी और लगभग दोस्तों ऐसा ही यहाँ पर 100% देखने को मिला है। जो भी अधिवक्ताओं से जानकारी मिली थी उसी के आधार पर दोस्तों आपको बताया गया है। जैसा कि मैंने दोस्तों कई बार आप सभी को ये कहा है कि 69,000 को लेकर सुनवाई होने वाली है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल के साथ में अटॉर्नी जनरल को भी भेजा जाना चाहिए, लेकिन सरकार अभी तक लगता नहीं कि भेजने वाली है। अगर ऐसे में अटॉर्नी जनरल दोस्तों वहाँ पर जाते हैं, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दोस्तों आप सभी के सामने देखने के मिलेंगे के वेणुगोपाल, उनका भी दोस्तों जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आने वाले समय के अंदर इसमें आपको बदलाव भी देखने के लिए मिल सकता है। तो फिलहाल दोस्तों आप सभी के सामने जो चीज़ें वो स्पष्ट हो चुकी हैं। अगर हम बात करें दोस्तों आप सभी यहाँ देख ही सकते हैं, सॉलिसिटर जनरल को लेकर जैसी जानकारी मैं आप सभी को बताया था वैसा ही देखने को मिला। यहाँ पे दोस्तों उनके जो कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर परेशान होते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ये तो दोस्तों बात हुई थी सॉलिसिटर जनरल के बारे में, जो कि मैंने आप सभी को देर रात को आकर के भी बता दिया था। लेकिन ऐसे में जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 को लेकर तमाम जो मामले वो लगे हुए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के बीच में। अब सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई होने वाली थी, वो एक हो भी चुकी है। मतलब उत्तर गुंजी मुद्दे पर एक सुनवाई पहले हो चुकी, जिसकी याचिका खारिज हो गई थी। अब ऐसे में एक और सुनवाई यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जो कि थी दोस्तों 6 जुलाई को। अब 6 जुलाई को दोस्तों उसकी सुनवाई होने वाली थी, लेकिन फिलहाल उसकी तारीख के अंदर बदलाव हुआ है। वो दोस्तों जो सुनवाई होने वाली है अब 3 जुलाई को आपको देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी देखेंगे 12,907 दोस्तों आप सभी के सामने ऋषभ मिश्रा के नाम से याचिका दाखिल की गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें कब डाली गई, 15/6/2020 को दोस्तों आप सभी यहाँ पे देखेंगे। तो पेंडिंग के अंदर दोस्तों अगर हम नीचे देखते हैं तो पहले दोस्तों इसकी जो तारीख है वो 6/7/2020 शो कर रहा था, लेकिन फिलहाल 3/7/2020 दोस्तों आपको यहाँ देखने के लिए मिल रही है। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताना चाहूँगा। स्पेशल बेंच के अंदर मामला लगा दिया गया है, जो कि समर स्पेशल बेंच बैठती है, उसी के अंदर दोस्तों इस मामले की सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों एजेंसी जब फाइल की जाती है तो इस मामले को जल्दी लिस्टेड करवा लिया जाता है, जैसे कि सरकार से उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सरकार ने अपने मामले को लिस्टेड नहीं करवाया। फिलहाल 6 तारीख को सुनवाई होनी थी, अब लेकिन दोस्तों यहाँ पर 3 तारीख को आपको सुनवाई देखने को मिलेगी। ऐसे में जैसा कि दोस्तों आप सभी को देखने को मिला था कि सॉलिसिटर जनरल रिटायर हो रहे थे, लेकिन अगर दोस्तों उनका जो कार्यकाल बढ़ा दिया गया है तो 100% दोस्तों 3 तारीख की सुनवाई के अंदर सॉलिसिटर जनरल भी दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर नहीं जाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि ऋषभ मिश्रा की याचिका ही थी, जो कि सिंगल बेंच को 3 तारीख को आपका जो काउंसलिंग होने वाली थी, जिसकी हो गई है और जिसकी नहीं हो पाई है, वो दोस्तों इसी याचिका की वजह से स्टे लग गई थी। तो ऐसे में दोस्तों अब यहाँ से क्या होता है, हालांकि पहली एक सुनवाई में आपको पता है कि याचिका खारिज की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हाई कोर्ट में 6 तारीख को सुनवाई होने वाली है, तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि 3/7/2020 को होने वाली है। तो ये तो दोस्तों बात जो थी आंसर की विवादित प्रश्नों को लेकर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि लगातार हम आपको बता दें कट ऑफ मुद्दा के बाद में कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है दोस्तों आंसकी का, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं पीएनबी की तरफ से गलतियां की गई हैं। और ऐसे में दोस्तों इन गलतियों को सुधार क्या होगा, ये तो दोस्तों आप सभी को 3 तारीख को साथ में हाईकोर्ट के अंदर 6 तारीख को देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल दोस्तों सुनवाई की तारीख के अंदर बदलाव हुआ है। अब ऐसे में सरकार को यहाँ पर भी दोस्तों जो आने वाले समय के अंदर बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है छोटी छोटी गलतियों की वजह से बिल्कुल लास्ट स्टेज पर आकर के भर्तियाँ रुक जाती हैं।
हैं। तो फिलहाल दोस्तों सुनवाई होने वाली है विवादित प्रश्नों को लेकर 3 जुलाई को। वहीं अगर हम बात करें, जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताएं, 14 तारीख को एक दोस्तों सुनवाई होने वाली है। उस सुनवाई के अंदर लगातार अभ्यर्थी तरफ से ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं और लगातार अभ्यर्थी कमेंट करके पूछे। सोशल मीडिया पर दोस्तों काफ़ी ये मुद्दा वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि अगर 14 तारीख की सुनवाई के अंदर पहली सुनवाई मामला निस्तारित नहीं होता है और सरकार को ये आदेश जो है रिजर्व सीटों पर राहत नहीं मिलती है, तो क्या सरकार बची सीटों पर भर्ती शुरू करके अगली सुनवाई का इंतजार कर सकती है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई की तारीख अगर लंबी लग जाती है 1 महीने के बाद में, तो क्या सरकार बची सीटों पर काउंसलिंग कराएगी। क्या पहली सुनवाई के अंदर सरकार को राहत नहीं मिलती है तो आने वाले समय के अंदर क्या होगा। ये लोग दोस्तों लगातार इस चीज़ को लेकर कमेंट करके भी पूछते रहते हैं, साथ में ये भी पूछते हैं गुडांग वगैरह के बारे में। तो एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली सुनवाई मामला निस्तारित होता है या दूसरी में होता है या फिर दोस्तों तीसरी में होता है। सुनवाई की तारीख 1 ही महीने के अंदर लगती है, 1 हफ्ते के अंदर लगती है या फिर 1 महीने बाद की लगती है। कुछ भी होगा, जैसा भी देखने को मिलेगा, जब तक पूरी 237 या 339 सीटों का मामला निस्तारित नहीं हो जाता है उससे पहले भर्ती प्रारंभ नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर 32,000 सीटों पे आप सभी को पता है कि रिजर्वेशन सिस्टम सारा ख़राब हो जाएगा। अब ऐसे में अगर आप जनरल की सीटों को निकाल दें, सामान्य की सीटें होती हैं अनरिजर्व वाली, उनको निकाल देंगे आने वाले समय के अंदर, तो ओबीसी की भी सीटें काफ़ी ज़्यादा निकल जाएंगी। लेकिन अगर हम देखा जाए तो दोस्तों जो आरक्षण के नियमों का पालन करना है, तो क्या 32,000 सीटों में से डिवाइड करेंगे, तो ऐसे में कुछ भी होने में काफ़ी समस्याएं देखने के लिए मिलेंगी। तो फिलहाल बिना 37,000 सीटों को लेकर कुछ भी नहीं होने वाला, चाहे एक सुनवाई के अंदर मामला निस्तारित होता है या 2 या 3 या फिर दोस्तों अगर बात करें 1 हफ्ते के अंदर मामला निस्तारित हो जाता है। तो ऐसे में इस चीज़ को लेकर आपसे बिल्कुल ही परेशान मत हुआ करिए। वहीं अगर बात करें काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र को लेकर जिस प्रकार चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, तो उम्मीद ऐसी की जा सकती है कि 2 सुनवाई के अंदर या फिर एक ही सुनवाई के अंदर मामला निस्तारित हो जाए, क्योंकि वकील दोस्तों यहाँ पर काफ़ी हो सकते हैं, इसलिए 2 सुनवाई की यहाँ बात की जा रही है। अब ऐसे में अगर ओपन हियरिंग होती है तो बेनिफिट ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ओपन हियरिंग के लिए ही मामला दोस्तों 14 जुलाई को लगाया गया था। तो दोस्तों नियुक्ति और काउंसलिंग की अगर बात करें कब तक शुरू हो सकती है, कब तक मिल सकती है, जैसा कि दोस्तों पूर्व में मैं आप सभी को बता चुका हूं कि जुलाई में दोस्तों जुलाई के अंत तक ऐसा देखने के लिए मिल सकता है। और अगर दोस्तों एक सुनवाई और होती है तो ये दोस्तों मामला अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। तो काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र को लेकर फिलहाल परेशान मत होइए। जो चयनित लिस्ट के अंदर है उनकी दोस्तों इतनी समस्या नहीं है। आने वाले समय के अंदर मामला दोस्तों जो 3 तारीख को सुनवाई होने वाली है, यही एक मुद्दा है जो कि दोस्तों जो मेरिट लिस्ट पे कोई प्रभाव डालेगा। इसके अलावा दोस्तों और भी मुद्दे लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल दोस्तों इस मुद्दे पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। काउंसलिंग नियुक्ति पत्र को लेकर लगातार आपसे परेशान मत होइए, थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। आने वाले समय के अंदर उम्मीद है कि इसी महीने के अंत तक दोस्तों आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों ये तो बात हुई थी 69,000 को लेकर, सारा का सारा डाटा मैंने आप सभी को प्रोवाइड कर दिया है, चाहे सुनवाई को या फिर दोस्तों 37 या 339 का हो। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों यूपी शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी देखेंगे देखने के लिए मिल जाएगा जूनियर हाई स्कूल में मांगा है रिक्त पदों का ब्यौरा, जिसके बारे में लगातार दोस्तों मैं आप सभी को बता चुका हूँ। ऐसे में सिलेबस को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। मैंने उनको बताया है कि फिलहाल दोस्तों आप सामान्य अध्ययन को पढ़ सकते हैं और साथ में 69,000 के सिलेबस को थोड़ा अपने तरीके से रीड कर सकते हैं। आने वाले समय के अंदर आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी किस तरीके से दोस्तों जो सिलेबस रहेगा। शिक्षा निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने दोस्तों अगर बात करें मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक, जैसा कि आपको पता है बेसिक को दोस्तों यहाँ पे पत्र लिख करके जारी किया गया है। शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। इससे पहले भी निदेशक की ओर से दोस्तों इस बाबत से पत्र जारी किया गया था, लेकिन तमाम जगह पर दोस्तों रिक्त पदों के बारे में आधी अधूरी जानकारी भेजी गई थी। और मैंने दोस्तों कल भी बताया था, आज से पहले लिखित परीक्षा नहीं होती थी। जब से दोस्तों लिखित परीक्षा प्रारंभ कर दी गई, सरकार की तरफ से बदलाव किया गया है। अब ऐसे में ये लोग दोस्तों जो है जल्दी से जल्दी अध्याचन नहीं भेज रहे हैं, डिले करते हुए जा रहे हैं। ये अध्याचन जनवरी से मांगे जा रहे हैं और अभी तक दोस्तों अध्याचन पूरे नहीं आ पाए। एक बार 4,000 आए थे, माफ़ कीजिए, दूसरी बार 4,300 आ गए। उसके बाद में 20 तारीख को मांगा, लॉकडाउन हो गया। अभी 10 दिन पहले मांगे गए थे, तब भी नहीं भेजा। फिर दोबारा से यहाँ मांगे गए कि भाई जल्दी से जल्दी दे दो। सरकार चाहती है आने वाले समय के अंदर, तो ये अध्याचन भेजना नहीं चाहते हैं। अब देखते दोस्तों क्या देखने के लिए मिलता है अध्याचनों के संदर्भ में। लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले समय के अंदर नई शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलने वाली है। वहीं अगर बात करें पुरानी शिक्षक भर्तियों के बारे में, टीजीटी के दोस्तों इंटरव्यू को लेकर फिलहाल इंतजार करना होगा, क्योंकि चयन बोर्ड कहने की दोस्तों एक सुस्त आयोग है। सुस्त का मतलब कि लेजी, वो नहीं चाहते कि अभी कोई काम किया जाए। इनको दोस्तों बहाना मिल जाता है तो ये दोस्तों मामले को डिले करते रहते हैं। जैसे कि 2016 की भर्ती है, आज तक पूरी नहीं हो रही है। टीजीटी विज्ञान और अंग्रेजी की दोस्तों अगर बात करें, चयनित अभ्यर्थियों को इंटरव्यू को लेकर दोस्तों अभी और इंतजार करना होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर
से सोमवार को विज्ञप्ति जारी करके कहा गया है कि मौजूदा परिस्थितियों में इंटरव्यू कराना ठीक नहीं है। अगर बात करें इंटरव्यू के बाद में दोस्तों सूचना दी जाएगी। बोर्ड ने कहा था कि विज्ञापन वर्ष 2016 के तहत टीजीटी बीजीटी निकाली गई थी, आप सभी को पता है। अब इसमें मैं क्या बताऊं, जैसा कि दोस्तों आप सभी को सारी चीज़ें बता दी गई। कुछ पेचों का रिजल्ट जारी कर दी गए, कुछ अभ्यर्थी को जो सत्यापन किया जा रहा है, और ये वेबसाइट भी खोली गई 30 तारीख तक, मतलब आज की डेट के अंदर वो अपना दोस्तों जो है अपने वर्क को यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आने वाले समय के अंदर उनका कहना है कि अभी तक जो चीज़ें होंगी उसमें हम इंटरव्यू नहीं कराने वाले हैं, नेक्स्ट जो भी चीज़ें होंगी आपको बता दी जाएंगी। तो फिलहाल चयन बोर्ड की तरफ से अभी दोस्तों इंटरव्यू को लेकर कोई कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में लोक सेवा आयोग की दोस्तों हम बात करें, यहाँ थोड़ा सा दोस्तों इंटरव्यू लगातार कराए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल इंटरव्यू फंसने की कगार पे आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि यहाँ पे यूपीपीएससी के 2 सदस्य दोस्तों इसी महीने रिटायर हो गए हैं, है ना। अब ऐसे में आयोग के सदस्यों के 8 में से 6 पद खाली पड़े हुए हैं। अब केवल 2 ही सदस्य बाकी रह गए। 2 लोग दोस्तों क्या क्या काम करेंगे? वैसे तो करने को काफ़ी कुछ कर सकते हैं, कुछ परिणाम भी जारी कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें, आयोग को पीसीएस 2018 के इंटरव्यू शुरू कराना है। ऐसे में आयोग की शासन के नए सदस्यों की नियुक्ति कराने का इंतजार किया जा रहा है ताकि पीसीएस का इंटरव्यू कराया जा सके। दूसरी तरफ दोस्तों तमाम परीक्षाएं भी होने वाली है, पीसीएस भी होने वाली है 25 अगस्त को, जुलाई के अंदर भी एपीओ भर्ती होने वाली है। तो इसी क्रम में दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्टाफ की कमी के चलते कहीं ना कहीं जो कार्य प्रभावित होगा लोक सेवा आयोग का, खासकर इंटरव्यू आज साथ में दोस्तों आने वाले समय के अंदर चीज़ें होंगी, उन पर ज़्यादा फर्क देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ये थी तमाम अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।